दोस्तों, एक ऐसा फैसला जिसने पूरी बांग्लादेश की राजनीति हिला दी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने शेख हसीना को दोषी ठहराया है। आरोप हैं कि उन्होंने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हत्या का आदेश दिया और हत्या के लिए उकसाया। ट्रिब्यूनल ने इसे सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड हमला बताया, जिसमें पुलिस, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे आरोपी पूर्व गृहमंत्री असद उज्जमा खान को भी फांसी की सजा और तीसरे आरोपी पूर्व IGP अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा दी गई है। ये फैसला इसलिए भी सनसनीखेज है क्योंकि शेख हसीना पिछले 15 महीने से भारत में रह रही हैं, यानी ट्रिब्यूनल उनकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर रहा था। पहले भी उन्हें ICT से 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो अवमानना के केस में थी। असल आरोप इससे अलग है। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि ये कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराधों का जवाब है। वहीं समर्थक और आलोचक दोनों ने इस फैसले को राजनीतिक षड्यंत्र और इंस्टीट्यूशनल बदला करार दिया है। ये फैसला बांग्लादेश में लोकतंत्र, न्याय और अधिकारों पर बड़ी बहस खड़ी कर रहा है। हसीना का भारत में होना, भारत की भूमिका और संभावित एक्सट्रेडिशन की मांग चर्चा का बड़ा विषय है। अगर हसीना कभी वापस बांग्लादेश लौटती हैं या गिरफ्तारी होती है, तो फांसी की सजा लागू हो सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। और सिर्फ हसीना ही नहीं, उनके अन्य साथियों पर भी आगे और बड़ी सुनवाई और नए आरोप सामने आ सकते हैं, जो बांग्लादेश की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश में ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं, ये इतिहास का निर्णायक मोड़ हो सकता है। क्या ये न्याय का सफर है या राजनीतिक बदला, जिस पर हसीना बोली, ये फैसला गलत और पक्षपाती। शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि ये पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं, बल्कि अवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है, अवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। हसीना ने कहा कि डॉक्टर यूनुस को किसी ने चुना नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए।